अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ रहा टकराव। नाटो से मुंह मोड़ सकता है अमेरिका। भारत उठा सकता है मौके का फायदा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप के नेताओं से नहीं बन रही है। कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका के नाटो से अलग होने का अंदेशा है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच के इस टकराव से किसका नुकसान होगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसका फायदा भारत को हो सकता है। जी हाँ, हम आगे इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते मतभेद से भारत को कैसे फायदा होने वाला है। अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव। पिछले दिनों की बात करें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की ट्रंप से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा है। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तो मीडिया के सामने ही तीखी बहस हो गई थी। इसके बाद जेलेंस्की को यूरोपीय लीडर से जमकर सपोर्ट मिला। ट्रंप और नाटो के बीच जैसे जैसे दरार बढ़ रही है, यह भारत के लिए फायदे का एक सुनहरा मौका हो सकता है। ट्रंप को रास नहीं आई ये बात। इस वक्त नाटो में शामिल यूरोपीय देश मोटे तौर पर अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। नाटो की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका ही करता है। यह बात ट्रंप को रास नहीं आ रही है। ट्रंप कई बार इस बात को लेकर यूरोपीय देशों को ताना भी दे चुके हैं। यूरोप के सामने बेस्ट ऑप्शन होगा भारत। अगर अमेरिका नाटो से अपना हाथ पीछे खींचता है तो यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। नाटो देशों को अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद खरीदने होंगे। ऐसे हालात में भारत एक बड़ा सप्लायर बनकर उभर सकता है। इधर भारत भी तेजी से अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। इसे देखते हुए कह सकते हैं कि कम कीमत में हथियार खरीदने के लिहाज से यूरोपीय देशों के पास भारत एक बेस्ट ऑप्शन होगा। ब्रिटिश पीएम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यूके अपने डिफेंस बजट को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ा देगा। ट्रंप ने जनवरी में कहा था कि नाटो देशों को डिफेंस पर अपनी जीडीपी के 5% के बराबर खर्च करना चाहिए। हालिया विवाद के बाद अब नाटो के कई देशों के लिए डिफेंस बजट बढ़ाना जरूरी हो गया है। इस बात के साफ संकेत मिल चुके हैं कि यूरोप अपनी रक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकता। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने पिछले साल डिफेंस और स्पेस के लिए एंड्रियस कुबिलियस को यूरोपियन यूनियन का पहला यूरोपियन कमिश्नर बनाया था। भारत दौरे पर आए कुबिलियस ने कहा था, भारत अपनी मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री के साथ यूरोपियन यूनियन की डिफेंस इंडस्ट्री सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा सकता है। कुबिलियस ने कहा था, यूरोपीय देश भविष्य के खतरों से निपटने के लिए अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का विस्तार और आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को अमली जामा पहनाने और ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और डिफेंस में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। इस एफटीए से डिफेंस के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्यों है भारत के लिए फायदे का सौदा? भारत का तेजी से बढ़ता डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूरोपीय मैन्युफैक्चरर्स की ग्लोबल सप्लाई चेन में फिट बैठ सकता है। साथ ही यूरोपीय देशों को हथियार और सिस्टम्स एक्सपोर्ट करने के लिए भी भारत फिट बैठता है। भारत से पिनाका खरीदेगा फ्रांस। हाल ही में खबर आई थी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका खरीदने के लिए भारत और फ्रांस के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। यह एक ऐसा सौदा होगा जिसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर भारत से ही हथियार खरीदेगा। करीब 3 महीने पहले भारत में एक फ्रांसीसी डेलीगेशन को पिनाका रॉकेट सिस्टम दिखाया गया था। इस स्वदेशी रॉकेट की रेंज 90 किलोमीटर तक है। अमेरिका को तोपखाने की सप्लाई। हाल ही में भारत फोर्ज लिमिटेड की सब्सिडियरी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड ने अमेरिका की कंपनी एएम जनरल को एडवांस तोपखाना तोपों की सप्लाई करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI साइन किया है। यह एक भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर की तरफ से अमेरिका को तोपखाने की सप्लाई का पहला मामला होगा। एक दशक में 10 गुना बढ़ा डिफेंस एक्सपोर्ट। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो एक दशक पहले तक यह महज 2000 करोड़ रुपए का सालाना था, लेकिन अब यह बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए सालाना हो गया है। पिछले साल यानी 2024 में कई कंपनियों ने गोला बारूद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए निवेश भी शुरू किया है। इस समय भारत में कम से कम 7 नए प्लांट लग रहे हैं जो कई तरह के गोला बारूद का उत्पादन करेंगे। इसमें 155 मिलीमीटर तोपखाने के गोले भी शामिल हैं।
आपको बता दें कि ऐसे तोपों की दुनिया भर में भारी मांग है। ऐसे में यूरोप से आने वाली डिमांड से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री कई गुना बढ़ जाएगी।